गुड इवनिंग। और लगभग इंस्टीट्यूट जो है मिथिला एकेडमी, उसके 9 मंथ जो है वो होने वाले हैं और हमने सोचा कि चलो थोड़ी सी चर्चा कर ले पूरा की। देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट जो था ना वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का था, जिसमें वो शहर की सारी फैसिलिटी गांव में ले जाना चाहते थे। देखिए, अलग अलग विचारकों ने गांव को लेकर के अलग अलग अपने विचार रखे। जैसे कि महात्मा गांधी हैं, वो गांवों को भारत की आत्मा मानते थे, लेकिन वहीं पे डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो गांव को पिछड़ा हुआ क्षेत्र मानते थे, कैसे वैचारिक लेवल पर भी, जिसमें वो समझते थे कि गांव जो है वो जातिवाद, सांप्रदायिकता और संकीर्ण सोच का जगह है। इसलिए वो पंचायती राज को कभी भी अंबेडकर सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन गांधी जी पंचायती राज के पीछे में पड़े हुए थे। तो हम लोग कोई और अपना, देखिए, हम सभी लोग स्वतंत्र विचारधारा के होने चाहिए, हमें सारे विचार को पढ़ना चाहिए, लेकिन अंततः अपने दिमाग से सारा कैलकुलेशन करके इसके बाद किसी एक अपना खुद का मत बनाना चाहिए। हम लोग क्यों किसी के पीछे चले? जो महान लोग थे जिन्होंने उस समय जो बात बोली, उस समय अलग था। उस समय की बात अलग थी, उस समय अलग था, कालखंड अलग था। अभी हम लोग देखते हैं कि 75 सालों में कई सारी चीज़ें बदल गई है। लेकिन मेरा जो अनुभव है, जैसे पूरा से मैं बहुत इंस्पायर्ड था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के कॉन्सेप्ट से। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा बहुत ज़्यादा धूप में घूमने से और ठंडा पानी पीने से ये प्रॉब्लम होती है। हम ध्यान नहीं देंगे, अपनी क्लासेस पे कंटिन्यू रहते हैं। तो मैंने जो सोचा था कि जो आउटपुट अभी तक उसका 5 या 10% ही मुझे मिल पा रहा है। जितना हम बच्चों को सिखाते हैं और जितनी मैंने उसमें ऊर्जा, अपना समय और धन वगैरह सब खर्च किया, उसके अकॉर्डिंग जो है मुझे आउटपुट अभी नहीं मिल रहा है, या मुझे ऐसा दिख रहा है कि आउटपुट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं निराश हो गया। भाई, अपनी विचार के लिए फांसी चढ़ जाने वाले भगत सिंह जैसा विचारधारा मैंने अपने अंदर बहुत पहले अंदर में आत्मसात कर लिया था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एकदम अंदर में है ये चीज़ बसा हुआ। तो देखिए, ग्रामीण साइड में पढ़ाने के दौरान जो प्रॉब्लम जो फेस आती है वो ये आती है कि बच्चे रिवाइज नहीं करते। कोई बच्चा है ना, रिवीजन नहीं करता, रिवाइज नहीं करता कोई भी चीज़। यानी कि हमने जिस समय उसको पढ़ाया ना, उस समय तक ही उसके पास है, इसके बाद वो उसको रिवाइज नहीं कर रहा है सिर्फ। और इसके बाद क्या करते हैं बच्चे, सिर्फ उतारने में ध्यान लगाते हैं, उतारने के चक्रों में रहते हैं, समझते नहीं हैं। ऐसा नहीं कि सब बच्चे ऐसे ही हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो समझते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे हैं ना कि वो समझने में ध्यान नहीं लगाते, उतारने पे ज़्यादा है, पढ़ने भरने पे ज़्यादा उनका रहता है। लिखने की प्रैक्टिस तो होनी चाहिए। और जब आप हमारे यहाँ बच्चों को भेजिए तो निश्चित रखिए, कॉपी तो वो खर्च करेगा। तो चलिए, अपने चौक पे बहुत सही रेट में, कम दामों में अच्छी कॉपियाँ मिल जा रही है। उतनी सस्ती तो मैंने समस्तीपुर में भी नहीं देखी। मैं प्रचार नहीं करता हूँ, लेकिन अपने भगवतपुर चौक पे यशराज की जो शॉप है उसमें सब कुछ बहुत सही रेट में मिल जाता है। मैं प्रचार नहीं कर रहा उनका, ऐसे भी कुछ मेरा फ़ायदा तो निजी कोई मेरा फ़ायदा नहीं है, बच्चों के हिसाब से बता रहा हूँ। तो कॉपी जो है ना उसको तो खर्च करेंगे बच्चे, और वो करना भी चाहिए। लेकिन देखिए, जो एज ए पेरेंट्स अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो थोड़ा सा सुनिएगा इस चीज़ को कि देखिए, ये बोर्ड भी मैंने वहीं लगा रखा था, तो मुझे ढंग की जगह नहीं मिली, जिसके कारण मुझे जो है ना यहाँ पे आना पड़ा। और यहाँ पर देखिए, ढंग की बात सुनिएगा आपकी, क्या प्रॉब्लम कहाँ आती है। तो प्रॉब्लम ऐसे है कि बच्चा जब घर पे रिवाइज नहीं करेगा तो सीखेगा नहीं। जैसे ये नॉर्मल जो कॉपी पे कुछ राइटिंग लिखने के दी, तो बच्चे ने उसको उतारा नहीं, ठीक है। जैसे कुछ भी उसको लिखने को दिया, ठीक है, उसको उतारा नहीं, उसने उसको क्या किया, उसको बस यूं ही इधर से उधर जाने दिया। इसके अलावा क्या है कि कई बार होमवर्क बच्चे हैं ना वो नहीं बना के लाते, होमवर्क जो है वो स्किप करते हैं, होमवर्क जो है ना उसको छोड़ के चले आते हैं।
और या वो पन्ना को निकाल देते हैं। तो गार्जियन के साथ कम्युनिकेशन मेरा कई बार नहीं होता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा गार्जियन से फ़ोन पे कम से कम बातचीत होते रहे। और लोगों का फ़ोन तो मैं इग्नोर भी करूँगा, लेकिन जो एक भी बच्चा है वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके गार्जियन इम्पोर्टेंट हैं। तो शाम के बाद मैं खुद कॉल कर लूँगा या फिर व्हाट्सएप के ज़रिए जो है सारी बातें होती रहे। और क्या है ना, मैं गार्जियंस लोगों से अपील करूँगा, ठीक है, कि वो घर के भीतर जो है वो खुद भी एकदम डिसेंट इन्वायरमेंट बनाएं। डिसेंट इन्वायरमेंट कहने का मतलब ये है, जैसे कि एक बच्चे से मैंने पूछा कि तुम तीसरे दिन भी तुम याद नहीं करके लाए हो, आखिर कहाँ समस्या है? मैंने तुम्हें रिवीजन का तरीका बताया, याद करने का तरीका बताया। देखो मैं भी इतनी सारी चीज़ें पढ़ता हूँ, मैं याद करता हूँ, मैं टीचर हूँ, बहुत पढ़ता हूँ, मैं हमेशा मेरा सारा समय पढ़ने में ही गुजरता है, इसके अलावा और कोई काम नहीं करता। तो बच्चे का कहना था कि माँ टीवी देखती है और फादर घर पे मोबाइल देखते हैं, तो हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो देखिए मेरी आपसे गुजारिश है, बच्चे को पढ़ाना है, भूल जाइए टीवी को, हटा दीजिए टीवी को, मोबाइल को भी थोड़ा साइड रखिए। और बच्चे के ऊपर जो है ना, मतलब क्या है ना कि जब बच्चा पढ़ता है ना, तो उस समय आप भी कुछ ना कुछ किताब कॉपी खोल के बैठिए, उसकी कॉपी ज़रूर चेक करिए बच्चे की। बच्चे का जब कॉपी चेक होगा ना, तो उसको भी लगेगा कि अरे ठीक है सर कॉन्शियस हैं। और अब तो एक एक पेज पे मैं मार्किंग दिला रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई होमवर्क दिया तो बच्चे ने उस पेज को फाड़ा और फेंक दिया। देखिए जहाँ मैं हूँ, खड़ा हूँ, जहाँ से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ समस्तीपुर में, यहाँ पे बहुत संस्थान है और यहाँ बच्चे बहुत पढ़ते हैं। सभी संस्थान के ऑनर्स वगैरह के साथ मेरा निजी रिलेशन है, बहुत अच्छा है। और वो कई बार बोलते भी हैं कि आप गांव में क्यों फंस रहे हैं, आप यहाँ आइए, हमारे साथ मिलिए। और मैं उनका धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि चलिए ठीक है, वो अच्छा मेरे भले के लिए सोचते हैं। लेकिन जहाँ मैं हूँ वो मेरा अपना गाँव है, और अपना गाँव है, वहाँ के बच्चे के साथ भी मेरा आत्मीय संबंध है। और इसके अलावा वहाँ पे खेती बाड़ी से लेके सारा सेटअप मेरा वहाँ भी है। तो इस हिसाब से मेरे लिए शहर और गांव बराबर है। और गांव अगर पढ़ लिख जाए और उसमें मेरा योगदान हो तो क्या ही बुरा है। और इन फ्यूचर में एक समय के बाद लोग गांव को ही प्रेफर करते हैं रहने के लिए, तो अभी से मैं क्यों ना उधर ज़्यादा ध्यान दूँ। और जगह भी जाता आता रहता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन गांव के साइड में और भी कमी है, ठीक है। एक गार्जियन ने मुझे फ़ोन किया, वो सुन लीजिए इस बात को। भाई खेत पटाने के लिए बच्चे को भेजिए। अब ये भाई नहीं, ये नहीं है, पढ़ाई सीरियस चीज़ है, ठीक है। शिक्षा जो है, आप देखिए एक बच्चे का 9th 10th वगैरह के लिए लोग 5 लाख 7 लाख तक खर्च कर दे रहे हैं उसको पढ़ाने के लिए, किसमें, बिरला पब्लिक स्कूल में, बाकी जगहों पर। और मैं वो क्वालिटी डिज़र्व करता हूँ। मैं दुनिया के किसी भी अच्छे संस्थान में पढ़ाने के एबल व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं आपके बीच में हूँ, वहीं पे खड़ा हूँ आपके साथ। आप बात करिए, बच्चों को बोलिए कि मेरे से बात करें। मैं उनको हर सब्जेक्ट में चाहता हूँ मास्टर बनाना, और पेशेंस के साथ। ये नहीं कि बच्चा 4th क्लास में उसको अभी PhD करा दे, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं फुल समय देने के लिए, डेडिकेशन देने के लिए तैयार हूँ। खुद 200 तक का ही स्ट्रेंथ रखना है, टोटल 200 तक का ही स्ट्रेंथ रखना है, इसे ज़्यादा नहीं बढ़ाना है अभी विगत कुछ समय में। 200 भी बहुत है, 200 भी मैंने बहुत बोला, इसे ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं बनाना है, जिसमें कि सप्ताह के 7 दिन और 10 घंटा मुझे उनको देना है टाइम, और 6 घंटा मुझे खुद पढ़ना है, बाकी के समय में सोने में बिताना है। और इसके अलावा और कोई काम नहीं, 3rd 4th 5th कुछ नहीं। फिर जो बच्चे वहाँ से अच्छे निकलेंगे उनके साथ हम लोग को रिलेट करेंगे, और इसके बाद वो आगे की पौध को सींचेंगे, उसको और तैयार करेंगे, ठीक है। पैसा उतना ही जितने में कि जीविका चल जाए, और इतना भी नहीं कि एकदम से। उसके लिए तो मेरे पास यहाँ पे काफ़ी कुछ था। और ऐसे भी देखिए, बच्चों के साथ साथ गार्जियन को भी तपस्या करनी होगी। जब तक गार्जियन बहुत कॉन्शियस नहीं होंगे, खुद डिसिप्लिन्ड नहीं होंगे, तब तक बच्चा जो है डिसिप्लिन्ड कैसे होगा। एक बच्चा जो है ना, वो बहुत अभद्र गाली दे रहा था, तो मैंने उसको पकड़ लिया। मैं मारता हूँ बच्चों को, है ना, पीटता हूँ, उतना भी नहीं, लेकिन पीटने में क्या है कि आदत हो गई अब कई बार बच्चों को पीटने की। उतना भी नहीं पीटता मैं जितना कि और जगह पिटाई होती है। बदमाशी करने पे, हल्ला करने पे ज़रूर पीटता हूँ, लेकिन उसके लिए नहीं पीटता कि भाई समझ में क्यों नहीं आ रहा। भाई जितनी बार है उतनी बार पूछो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चे क्या है, रेगुलर वे में जब घर पे होते हैं
तो पेरेंट्स अगर ड्रिंक करते हैं या स्मोक करते हैं या और कुछ करते हैं तो उससे वो प्रभावित होते हैं। या घरेलू बात जो होती है, जैसे कि कोई गोतिया दियादी का झगड़ा हो गया या फिर आपस का कोई बैर का बात हो गया, या माँ बाप जो आसपास की बातें करते हैं ना, किसी की निंदा या किसी के बारे में टांग खिंचाई वगैरह, तो बच्चे के दिमाग में वही चीज़ भर जाता है। तो बच्चों को इन सब चीज़ों से निकालना ज़रूरी है। बच्चों से पूछें उनके सब्जेक्ट के बारे में जो उनके लाइफ में काम देगा, मैथ के बारे में, गणित और दूसरे चीज़ों के बारे में, उससे अपने अनुभव साझा करें। ये नहीं कि बच्चों को छोटी बातों में उलझाएं। तो जितना हो सके बच्चों का करिकुलम में समेट के रखें, अपने सिस्टम में डाल के रखें, जिसमें कि बच्चे की लर्निंग हो, और बच्चे ही भविष्य हैं। तो मैं शहरों में बहुत घरों में जाता हूँ, कई डॉक्टर मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, कई प्रशासक मेरे अच्छे फ्रेंड हैं, मेरे कई छात्र जो RAS हैं, DSP के रैंक पे हैं, बैंक में हैं, विदेश में जॉब करते हैं, बहुत सारे हैं, सब फेसबुक पे मिल जाएंगे। मैं मैक्सिमम के कम्युनिकेशन में रहता हूँ। बहुतों के बच्चे हो गए, बहुतों के बच्चे बड़े होते हैं, तो वो जो हस्बैंड वाइफ हैं जो एलाइट क्लास के हैं वो बच्चों में इन्वॉल्व रहते हैं। एक तो बच्चे की संख्या कम रखते हैं और उसमें इन्वॉल्व रखते हैं। मुझे कई सारा बहुत चौंकाने वाला चीज़ समझ में आया। जब 12-13 साल के बच्चे हो गए, उसका आधार कार्ड नहीं बना है, उसका स्कूल में एडमिशन नहीं है, बच्चे की डिसिप्लिन नहीं है, माँ बाप खुद डिसिप्लिन नहीं है, तो देखिए बहुत लाखों की आबादी है भाई, सबको मैं सुधार भी नहीं सकता और ये मेरे बस में भी नहीं है। तो जो लोग चाहते हैं कि नहीं हम सेक्रीफाइस करने को रेडी हैं बच्चों के कारण, तो वो लोग मिले। जो लोग अपना बिहेवियर को नहीं सही करेंगे तो बच्चे जो है ना वो नहीं अच्छा कर पाएंगे, वो इधर उधर के मामले में फंस जाएंगे। मन को खाली करना सीखिए, खुद में भी बदलाव लाइए। बच्चे को अगर पढ़ाना है ना तो माँ बाप को खुद भी पढ़ना चाहिए। और देखिए मैं आपके साथ एकदम खड़ा हूँ, आपका भाई, आपका दोस्त, आपके छोटे भाई मान लीजिए, भतीजा मान लीजिए, या फिर बड़ा भाई, चाचा मान लीजिए, जो भी हैं सब तो वहाँ पे एक सूत्र में बंधे हैं। तो वहाँ पे आप लोग इस बात का ध्यान दीजिए कि मेरे से मिलने में कभी फिजिकल मिलने में, मोबाइल फ़ोन से मिलने से ज़्यादा अच्छा है फिजिकली मिलना। तो एक टाइम होता है संडे का, वो दे देंगे, या फिर समय लेकर के मिलिए सब लोग। तो इसके ऊपर बात करिए कि उस क्षेत्र को कैसे इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि अब जो है ना बात सिर्फ एजुकेशन की नहीं है, बात यह है कि बच्चे की लर्निंग। मैंने वहाँ पे देखा है कई पेरेंट्स बहुत खुश हैं कि यार मेरा बच्चा तो काफ़ी कुछ सीख गया। ठीक है, काफ़ी कुछ सीखा है बच्चा, लेकिन शहरों के अपेक्षा अभी भी वो पीछे है। और हमने जिस तरह से AI का यूज़ किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिस तरह से कंप्यूटर का, ये बोर्ड भी वहीं लगा था पहले, जिस तरह से हम लोग कंप्यूटर का यूज हुआ, उस हिसाब से बच्चे की ग्रोथ जो है ना 10 गुनी होनी चाहिए थी, 10x होनी चाहिए थी उसकी ग्रोथ। लेकिन उसकी ग्रोथ मैं देखता हूँ 1.25 के करीब करीब ही उसकी ग्रोथ है, जिससे मैं अभी उतना सेटिस्फाई नहीं हूँ। तो आप सब लोग मिलिए, और मिलने के बाद हम लोग इन सारे, बच्चे के साथ भी मिलिए, इन सारे मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे। जैसे एक बच्चा आता है सुबह में, उसकी चिंता ये है कि बगल वाले ने ईंटा गिट्टी गिरा लिया लेकिन उसके पास ईंटा गिट्टी नहीं है, और भी चीज़ है, या फलाना दिल्ली कमाने चला गया। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इस सब चीज़ को लेके काउंसलिंग की ज़रूरत है। और भी कई सारे इश्यूज हैं, कई रियल प्रॉब्लम भी होती है, तो उन सब के को लेकर के एक सॉल्यूशन पे हम लोग पहुंचते हैं। हम लोग के लिए कोई और आसमान से उतर के नहीं आएगा जो हमारी समस्याओं को सॉल्व करे। और सिर्फ शिक्षा ही ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए दुनिया की 99% प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, 99.99% प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। और 99.99% प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन होगा, ये सॉल्यूशन तो हम मैथ की क्लास में बताएंगे। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं, मिलते ही रहेंगे। धन्यवाद।